अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, और प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स जिसे कह सकते हो, साइंस जिसे कह सकते हो, जो अक्सर साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजी में और साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसमें एक है ऑब्सेशन। कुछ लोग इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें आदमी का एक पर्टिकुलर आइडिया से, थॉट से या इमोशन से ऑब्सेशन हो जाता है। ऑब्सेशन मीन्स उसको छोड़ नहीं पाता है, वो लगातार उसके दिमाग में चलता रहता है, कंपल्सिव रूप से चलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब वो रात को सो गया है, सोने के बाद उसको लगा कि मैंने दरवाजे की कुंडी बंद नहीं की है। ये वैसे तो हम सबको कभी ना कभी होता ही है। सो जाते हैं, हम जाकर के देखते हैं, गपशप लगा रहे थे, अचानक जब कमरे में सो गए, ध्यान आया अरे मैंने कमरा बंद किया कि नहीं किया, तो एक बार आप चेक करते हैं, देखते हैं कुंडी बंद, आके सो जाते हैं। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव इसी आइडिया का जब ऑब्सेशन हो जाता है, कंपल्सिव हो जाता है ये, तो वो बार बार उठ के रात भर ये चेक ही करता रहेगा कि कुंडी बंद है कि। इट्स ए कंपल्सिव। कंपल्सिव मीन्स उसको उठना ही है। तो ये किसी भी तरह से, किसी भी चीज से, परिस्थिति में इस तरह का आइडिया ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाता है। जैसे मैं एक अपने मित्र की ही बात बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। इसके बाद वो नौकरी छोड़ के चले गए। वो खाना खाने के बाद में हाथ धोते थे और फिर भूल जाते थे, भूलते नहीं थे वो, फिर उनको घंटों तक वो हाथ धोते रहते थे वॉश बेसिन में। और ये कभी कभी जब वो ड्यूटी पे होते थे तब भी करते थे। तो ये टिपिकल ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑब्सेशन उनको हो गया ये। और बाद में उनकी डायग्नोसिस उसके करीबन 10 साल बाद में, जब उनका ट्रांसफर जो है पौंडीचेरी में हो गया, तो वहां पे उनकी डायग्नोसिस हुई थे कि वो ही एक सिजोफ्रेनिक। वहाँ उनको एक्यूट अटैक हो गया। डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, और फिर उनको सिजोफ्रेनिक ट्रीटमेंट दिया गया, तो फिर उन्होंने डिज़ाइन भी कर दिया। और अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। जहाँ भी हो, भगवान उनको सुखी रखे। दूसरा है एरोटोमेनिया। यह किसी व्यक्ति के साथ में, जो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, उसको जानता भी नहीं, कोई बहुत वेल नोन पर्सन भी हो सकता है, या कोई दूसरा अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, या उसकी विसिनिटी में भी कोई आदमी हो सकता है, जिस पे वो पूरा विश्वास करता है, समझता है कि ये मैं इससे प्यार करता हूं और ये भी मेरे को प्यार करता है, हम एक दूसरे को चाहते हैं, और वो सब कुछ करता है उसके लिए। अक्सर कई सेलिब्रिटीज होती हैं जिससे वो मिला भी नहीं होता, लेकिन उसके साथ में उसको इतना ज्यादा अटैचमेंट इस तरह का रहता है, और वो समझता है, उसके अपने दिमाग में कन्विंस्ड है इस बात के लिए। इसको हम बोलते हैं एरोटोमेनिया। तो जो कई बार फैंस आप देखते हैं जो कुछ भी जाके कर देते हैं, वो अपना खून निकाल के उसको दे आते हैं, कभी चोट भी लग गई तो, ये सब एरोटोमेनिक होते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो बहुत से व्यक्ति ऐसे आदमी से जिसका उससे वो नहीं है इंटरेस्टेड, मोस्ट ऑफ टाइम्स वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। हो सकता है थोड़ा उसको हल्का आभास लग जाए बार बार की अप्रोच से, लेकिन बाकी उससे तो नहीं होता। लेकिन यह व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे को लाइक करता है और मैं इसको लाइक करता हूँ, हम दोनों का एक संबंध है जो विच्छेद नहीं हो सकता। अविच्छेदनीय हमारा संबंध है, अविच्छेदनीय हमारा प्यार है। ये एरोटोमेनिया है। आपको एम्पैथी में बहुत बात करता रहा, एम्पैथी को समझना बहुत जरूरी है। एम्पैथी होती है, देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के साथ में करुणा में व्यवहार जब करते हैं,
और उस करुणा में व्यवहार में आप उसके इमोशंस को समझने की कैपेसिटी रखते हैं, और इमोशंस के समझने की ही कैपेसिटी नहीं करते रखते आप, आपके उसके इमोशंस को सेटिस्फाई करने की, हेल्प करने की, मदद करने की, इवन समटाइम्स फाइनेंशियली भी आप अच्छे अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो करते हैं, वो एम्पैथी है। फिजिकली भी, मेंटली भी, ये एम्पैथी का गुण है। वैसे ही हमारे सब व्यक्तियों में होती है, और मैं बताया इसलिए रहा हूं कि बहुत सी साइकेट्री कंडीशंस में लॉस ऑफ एम्पैथी हो जाता है। रादर ये कहा गया है कि इंसान का सबसे बड़ा गुण एम्पैथी है। आज जो हम इस दुनिया में सक्सेसफुल प्राणी हैं, सब प्राणियों के कंपेरिजन में, हम सिर्फ अपने एम्पैथी के कारण है कि हम एक दूसरे इंसान को प्यार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी डिफिकल्टी है तो उसकी सहायता करते हैं। बीमार है तो हम माइंड नहीं करेंगे, कोई मिल गया था पता चला बीमार है पड़ोसी, तो आप अपनी गाड़ी निकालेंगे, ले जाएंगे, करेंगे, डॉक्टर को दिखा के वापस लेके छोड़ देंगे, और बाद में ये थोड़ी कहेंगे मुझे किराया दो। ये एम्पैथी है। वी लव ईच अदर, सो एवरी ह्यूमन लव्स। अरे नेचर में हर प्राणी एक दूसरे आदमी से प्यार करता है, तो डिग्री थोड़ी कम होती है। इंसानों में ये डिग्री एम्पैथी की मैक्सिमम है। इट इज एट द टॉप। कोई अनजान व्यक्ति भी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा, आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हो, आप जानते नहीं कौन है, क्या हिंदू है, मुसलमान है, भाई है आपका, एक है, कौन जाति, कोई नहीं, आप उसकी तुरंत मदद करते हैं। ये एम्पैथी है। इस एम्पैथी का कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अभाव होना शुरू हुआ, इसलिए मैं स्पेशली इसके ऊपर दे रहा हूँ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव है मानव जाति का, जिसने मानव जाति, पूरी मानव जाति को संगठित करके रखा हुआ है। ये भी एक बहुत समझने की बात है, तो इसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर एक टर्म होती है फ्यूज, FUGUE, कुछ लोग फ्यूगू बोलते हैं इसको। ये बहुत बार व्यक्ति जो मेजर साइकेट्री कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं, सिजोफ्रेनिया, FDP वगैरह से, डिप्रेशन वगैरह से, उनमें स्थिति आती है कि वो टेम्पररीली सब कुछ भूल जाते हैं, मैं कहाँ हूँ, टोटल डिसोरिएंटेशन, और उनको अपने होने का, अपने सराउंडिंग्स का, सब कुछ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये स्थिति कब तक रहेगी ये कोई निश्चित नहीं है। 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन भी। मेरे एक बहुत IPS ऑफिसर थे फ्रेंड, और उनके फादर वैसे तो कोई बीमार नहीं थे, और वो यहाँ से गए और कानपुर में जाके उनको फील हो गया, भूल गए वो सब कुछ, घूम रहे हैं वहाँ। और वो 25-30 दिन तक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे घूमते रहे। उनके जो बेटे थे वो एक एक प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने सर्च किया, क्योंकि वो आदमी अपना नाम भी नहीं बता पा रहा। तो उनको वहाँ मिले, तब तक थोड़ा हल्का सा इम्प्रूव कर रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया लगा। और खैर उनके फ्यूज का कारण था ऑर्गेनिक डिजीज, उनके दिमाग में अचानक कोई नस फट गई थी और उससे ब्लीड हो गया था, तो उससे भी हो जाता है। तो ऑर्गेनिक लीजन से भी हो जाता है, बट साइकेट्रिक कंडीशंस में भी जो बहुत सीवियर फॉर्म में रहती हैं, तो इस तरह के सिचुएशन हो जाती है, वो भूल जाता है मैं कहाँ हूँ, क्या है, और पूछने में भी उसको याद नहीं आता। पूछो भी कहाँ से है, उसको पता नहीं मैं कहाँ से हूँ, आपका नाम क्या है पता नहीं है, कास्ट क्या है पता नहीं है, तो बड़ी डेंजरस स्थिति होती है। अक्सर ये मेजर साइकोसिस में होती है, या फिर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक लीजन्स जो होते हैं उनके कारण भी कॉमनली हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर होता है अनइरेटेड स्टेट, अनइरेटेड बोलते हैं इसको, ONE, वन वाला आगे, अनइरेटेड। इस अनइरेटेड स्टेट में जो विशेष सिम्टम है वो डिलीरियम का होता है। अचानक ही ये जो पर्सन है डिलीरियस हो जाता है। तो डिलीरियस का मतलब
उसको टाइम स्पेस ओरिएंटेशन जो है वो खत्म हो गया, उसको हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, वो सब उनको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, यह काफी